डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज इस्तेमाल होते हैं। तो उन फॉर्मूलाज के बारे में आज बात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपने केमिकल फॉर्मूला का पढ़ा हुआ है ना कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल होता है एक फॉर्मूला जिसमें किसी भी कंपाउंड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो केमिकल फॉर्मूला कहलाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो सिंबल कॉम्बिनेशन जो है ना डिफरेंट टाइप्स के सिंबल्स को कंबाइन करते हैं और डिफरेंट तरह के फॉर्मूला जो अरेंजमेंट्स हैं वो बनाते हैं। अब वो डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की टाइप्स होती हैं, तो 4 तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, देन कंडेंस्ड फॉर्मूला आता है, देन डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला आता है। तो वन बाय वन इनकी बात करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करना। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को प्रेजेंट करता है किसी भी एटम के अंदर, वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। तो नीचे आपके पास C4H10, 4 कार्बन के एटम्स हैं और 10 किसके एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। अब नीचे बताया हुआ कि ब्यूटेन कितने कार्बन से मिलकर बनी हुई है, इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन एटम है, और कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या करेगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी एटम के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम और एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। तो वो फॉर्मूला जो किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की अरेंजमेंट या एटम्स की अरेंजमेंट और उनकी तादाद को जाहिर करे, वो क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाता है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन इस्तेमाल होती है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लाइंस इस्तेमाल होती हैं, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी हमने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जिसमें ब्यूटेन की एग्जांपल नीचे दी हुई है, देखिएगा ब्यूटेन में कितने कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर देखिएगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या है, C4H10, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिएगा दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मॉलिक्यूल सेम फॉर्मूला रखते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रखते हैं तो वो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। और डिफरेंट ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आइसोमेरिज्म के अंदर आती हैं, ब्यूटेन आती है, पेंटेन आती है। आगे ऑनवर्ड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो उनके आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं और आइसोब्यूटेन के 3 आइसोमर्स, सॉरी उसके पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटेन के 2 है, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है और नियोपेंटेन होता है। इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी जब मैं आइसोमेरिज्म को डिटेल से बताऊंगा तब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूला जो हमारे पास आती है दैट इज कंडेंस फॉर्मूला। अब आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ा था ना, उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम कंडेंस फॉर्म में इंडिकेट करते हैं जिसमें एटम्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं बॉन्ड के जरिए, और वो क्या कहलाता है हमारे पास, कंडेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो द फॉर्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंट टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। कि कार्बन एटम के साथ ज्वाइंट होते हैं स्ट्रेट और ब्रांच चेन के थ्रू, वो क्या कहलाता है, कंडेंस फॉर्मूला कहलाता है। इसी तरह देखिएगा ऊपर एन ब्यूटेन का फॉर्मूला 2 तरह से कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है, CH3 CH2 को ट्वाइस, क्योंकि 2 दफा है, इसको नीचे ब्रैकेट डाल के ट्वाइस डाल दिया, और CH3। इसी तरह आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला है कि आपने क्या करना है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना देना और ये कि आपके पास आइसोब्यूटेन का फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक, डॉट क्रॉस और लेवेज स्ट्रक्चर फॉर्मूला। 3 नाम से इसको देखा जाता है कि हमारे पास क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक होता है, डॉट क्रॉस होता है, या लेवेज स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है। अब इसकी बात करते हैं ये क्या होता है। अगर आपने जो बॉन्ड है उन बॉन्ड को आपने डॉट और क्रॉस, क्योंकि बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हैं, तो अगर आपने उन इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस या लेवेज फॉर्मूला कहलाता है। अब इसमें देखिएगा, द फॉर्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम्स, काफी ज्यादा एटम्स के दरमियान में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है इन अ मॉलिक्यूल और
ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट क्रॉस फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिएगा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है, ये हमारे पास प्रोपेन है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, 5 कार्बन है तो पेंटेन है। तो ये आगे जाके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने नाम इसको देने हैं जी। आगे देखिएगा हमारे पास 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। कंडेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम्स जॉइंड टुगेदर टू ईच कार्बन। इसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला क्या होता है, रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ताकि वो क्या बनाए, मॉलिक्यूल बनाए, वो क्या कहलाता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फॉर्मूला कहलाता है। अब देखिएगा हमने कुछ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने हैं, उनके नाम पढ़ने हैं और वो किस तरह, उनका फॉर्मूला क्या क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास सिंपलेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन, वो क्या होता है, मीथेन होता है, जिसमें क्या एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, CH4 कहलाता है। कंडेंस फॉर्मूला भी मीथेन ही होगा, CH4। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, सी बॉन्ड 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 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होंगे और हाइड्रोजन। और इसी को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, जहां पर लाइन है वहां पर एक तरफ क्रॉस लगा दे, दूसरी तरफ डॉट लगा दे। इसी तरह आपके पास आता है इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन है, C2H6। C2H6 है, इसको अगर कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो CH3 लिखेंगे। और अगर इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और उनके साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन एक के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रोपेन, फॉर प्रोपेन के कार्बन नंबर कितने हैं, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा, CH3CH2। सर इसके साथ इसके 4 बॉन्ड कैसे पूरे हो रहे हैं कार्बन के, CH2 वाले के, तो एक इस कार्बन के साथ, एक आगे वाले कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये देखिएगा यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड क्या है कार्बन के, हाँ पूरे हो गए हैं। तो आगे देखिएगा हमारे पास ब्यूटेन है, फिर आ जाता है 4 कार्बन वाली ब्यूटेन है, 5 कार्बन वाली को पेंटेन कहते हैं, 6 कार्बन वाली को हेक्सेन का नाम दिया जाता है। इसी तरह 7 कार्बन है तो वो हेप्टेन कहलाती है। इसी तरह अगर 8 कार्बन है तो ऑक्टेन कहलाएगा, और अगर 9 कार्बन है तो नोनेन कहलाएगा, और अगर 10 कार्बन है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, डिकेन का नाम दिया जाता है जी। यहाँ तक अगर